हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे इन राज्यों के साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी एक नई दिशा देते दिख रहे हैं। पूर्ण विराम। इन नतीजों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों की झलक भी दिखने लगी है। पूर्ण विराम। नतीजों से निकले संकेतों को अन्य दलों के साथ कांग्रेस खास तौर पर सही तरह से ग्रहण करे तो यह उसके हित में होगा, क्योंकि सबसे बुरी पराजय का सामना उसे ही करना पड़ा है। पूर्ण विराम। वह पहले से और अधिक कमजोर एवं दिशाहीन दिखने लगी है। पूर्ण विराम। कांग्रेस पंजाब तो गंवा ही बैठी, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रभावशाली जीत दर्ज की। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी नाकाम रहे। पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश में तो उसके लिए कोई उम्मीद नहीं की गई थी। पूर्ण विराम। यहाँ जो उम्मीद थी वह समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन वह पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी पीछे रह गई। इसके लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। पूर्ण विराम। कांग्रेस बसपा के साथ सपा को उत्तर प्रदेश में चौथी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पूर्ण विराम। उसका एक बार उसके लिए मौका था, लेकिन वह सत्ता विरोधी रुझान के भरोसे थी, इसलिए काम नहीं आया। क्योंकि योगी सरकार ने सुशासन के मामले में प्रतिमान स्थापित किया और वह भी कोरोना संकट के चलते अच्छा खासा समय बर्बाद हो जाने के बाद भी। पूर्ण विराम। इसी सुशासन के कारण भाजपा को शानदार जीत हासिल हुई। पूर्ण विराम। एक नए राजनीतिक इतिहास की रचना के, क्योंकि दशकों बाद कोई सरकार अपनी सत्ता बचाने में सफल रही। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में यदि सबसे अधिक निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी थी, तो इसलिए कि यह न केवल सबसे अधिक आबादी वाला पदार्थ है, बल्कि केंद्र की सरकार का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि विपक्ष के पास मोदी योगी के उस करिश्मे का कोई जवाब नहीं जो उन्होंने केंद्र और राज्यों की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं को जमीन पर उतार कर दिया। पूर्ण विराम। इस जीत का एक कारण समस्या और संतुष्टि के बाद भी लोगों का क्या भरोसा रहा कि जो समस्याएं शेष है उनका समाधान भी योगी और मोदी ही करेंगे। पूर्ण विराम। इसी भरोसे के कारण लोगों ने कहीं कहीं भाजपा विधायकों का भी साथ दिया। आज इनके कामकाज से खुश नहीं थे। पूर्ण विराम। तथ्य यह भी है कि जन कल्याण को तमाम योजनाओं के बेहतर अमल और कानून एवं व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार ने भाजपा के लिए एक ऐसा मजबूत वोट बैंक तैयार किया जिसने जाति समुदाय से हटकर भी वोट दिया। पूर्ण विराम। इससे अन्य सके तो अपने साथ साथ देश का भी भला करेंगे। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज।
गांव गोवा और मणिपुर की तरह उत्तराखंड में भी भाजपा की वापसी एक बड़ी जीत के रूप में परिभाषित की जाएगी, क्योंकि यह पहली बार हुआ जब यहां किसी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा को पिछले कुछ माह में अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़े। यह सही है कि नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। यह माना जा सकता है कि कांग्रेस यहां इन्हीं कारणों से चुनाव हारे जिनके चलते पंजाब में असमंजस और आपसी गुटबाजी। कांग्रेस नेतृत्व को अब तो ईमानदारी से सोचना ही होगा कि इसकी लगातार दुर्दशा क्यों हो रही है। पैराग्राफ चेंज। जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, वैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पंजाब का परिणाम बता रहा है कि राज्य की जनता कांग्रेस एवं अकाली दल दोनों में उठ गई थी। इस पर आश्चर्य नहीं कि आम आदमी पार्टी खुद को राष्ट्रीय दल के रूप में पेश कर रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे अभी बता रहे हैं कि तथाकथित किसान आंदोलन आम किसानों का आंदोलन नहीं था। यह कुछ स्वार्थी एवं संपूर्ण तत्वों का आंदोलन था। अच्छा होता है कि कांग्रेस या समाज समझे पार्टी की आम जनता की नाक में दम करने वाले इस इंसान को इस आंदोलन के पीछे खुलकर खड़े होने और उसे उकसाने के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।